पहले कवर्धा, फिर नारायणपुर और अब बिरनपुर की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। बिरनपुर की घटना को लेकर एक तरफ जहां तनाव के हालात हैं, वहीं इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन सियासी लड़ाई से इतर इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद बड़ी घोषणा भी की। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। कमिश्नर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने क्षेत्र साझा और प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। घटना के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कवर्धा और बीरनपुर जैसी घटना के कारण लगातार छत्तीसगढ़ को अपमानित और बदनाम करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है, हिंदू समाज के खिलाफ जिस प्रकार से कार्यवाहियां लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, चाहे वो सुकमा की घटना हो, छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का और बदनाम करने का काम तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की ये संवेदनहीनता का जीवंत परिचायक है कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो वहां पर मुख्यमंत्री जी जाकर 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, और छत्तीसगढ़ में हमारा एक नौजवान मारा जाता है, उसकी जघन्य हत्या होती है तो सिर्फ 10 लाख रुपए की घोषणा की जाती है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है कि उत्तर प्रदेश के बराबर 50 लाख रुपया उस नौजवान को भी तत्काल उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। छत्तीसगढ़ को यूं तो शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन बिरनपुर में हत्या के बाद से ही तनाव के हालात बने हुए हैं। इस बीच 2 और शव मिले हैं। ऐसे में सियासी घमासान और धार्मिक उन्माद से इतर यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द वहां के हालात सामान्य हों। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। सुलगती सियासत और जलता बेमितरा, आखिर यह आग कब बुझेगी? यह हमारा सवाल नहीं है, आपका ही सवाल है। बेमितरा जिस हालात में जला, जिन वजहों से जला, उसके सियासी मायने भी अलग हैं और पुलिसिया मायने भी। बिरनपुर की घटना कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो सियासी भी हो सकती है और सामाजिक भी। तो कौन ऐसे लोग हैं जो बेमितरा को जलाना चाहते हैं या फिर बेमितरा की जली हुई आग को बुझने नहीं देना चाहते? बिरनपुर हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। जान केवल एक पक्ष की नहीं गई है, नुकसान दोनों पक्षों को हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार और साथ साथ जो सामाजिक रहनुमा बनने वाले जो समाज प्रमुख हैं वो क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बेमितरा को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं लगता जो घटनाक्रम सामने आया वह बहुत दिनों की रणनीति का परिणाम था? क्या ऐसा नहीं लगा कि पुलिस और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी, या फिर ऐसा सब कुछ पर्दे के पीछे हो गया और इसकी भनक सरकार तक पहुंची ही नहीं? अगर ऐसा हुआ है तो यह और भी घातक है और खतरनाक भी है। आज हम चर्चा हर पहलू पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेमितरा की आग जल्द बुझे, हम बुझाएं, आप बुझाएं, हम सब मिलकर बुझाएं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम राजू तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चंद्राकर साहब के पास ही चलूंगा। चंद्राकर साहब, जो हम लोगों ने अपनी बातों में सवाल उठाया है कि यह एक षड्यंत्र हो सकता है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं चंद्राकर साहब? बिल्कुल, यह एक्चुअली परिसीमन के पहले
हम कह सकते हैं कि दुर्ग जो विधानसभा दुर्ग जो लोकसभा रहा है उसी का ही एरिया है। लेकिन मूल बात यह है कि कुछ महीनों पहले वहाँ पुनः इस तरह की गैदरिंग हुई थी। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ लोकल जो पुलिस है, उनको जो महती जिम्मेदारी निभाना चाहिए था, उसमें शायद वो शिथिलता दिखाए हैं। वो अपने अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को, अपने कर्तव्य को अलग नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक चूक हुई है। दूसरी बात है कि हम अलग अलग धर्म के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या समाज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या जाति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या इस तरह से खंड में बटेंगे, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। छत्तीसगढ़ में इस तरह की बहुत कुछ घटनाएं, शायद सुंदरानी जी को याद हो, राजू भाई को भी याद हो, गुरवइन डबरी बैजा कापा गांव में जहां पर 34 घर को एक साथ जलाया गया था, वो जाति की संघर्ष थी। या फिर बस्तर में जो देखे थे हम लोग, इस तरह की घटना यहाँ पर। मैं एक बात से काफ़ी व्यथित हूँ आदित्य जी, कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो, जैसे हाथरस में घटना घटी, वहाँ बीजेपी सत्ता में है, तो अपोजिशन पार्टी के नेता भी उसी समय जाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो स्मार्टली हैंडल करें। पहला काम वो ये करते हैं कि रोको रोको रोको, 3, 4, 5 का प्रतिनिधि मंडल उनको जाने दो, मिलने दो। ये इसका समाधान है। या फिर इंटरनेशनल लेवल में कई राष्ट्रों में इस तरह की शैली को अपनाई जाती है। फिर बात है यहाँ पर, मैं तो कहता हूं कि हमारे जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, वो वहां के पहले विधायक होते थे परिसीमन के पहले, क्षेत्र है वही, और परिसीमन के पहले वो विधायक होते थे। मैं ये भी मानता हूं कि जब इस तरह की भीड़ गैदर होती है तो मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन गांव-गांव में उनके संगठन के आदमी लोग हैं, वो कर सकते थे। दूसरी बात ये आती है, शायद मुआवजा डिक्लेयर करने में लेट हो गए, इसे उसी समय कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर यह कल्पना है, और कल्पना तो कल्पना होती है। मूल बात है यहाँ पर इंसान बनना है, छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता को बरकरार रखना है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी के लोग हों। आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसका फिर कोई और छोर नहीं है। और क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो वहाँ दिखाई दे रही है। खेतों में आग लगा दिया गया, अरे खेतों में आग लगा दिए। महाकवि मेघदूत में कालिदास जी कहते हैं कि यह भूमि बहुत भली, यह भूमि बहुत जली, यह जल को न तरसे, घन बरसे घन बरसे घन बरसे। इस तरह का संदेश हमारे यहाँ अमृत के रूप में है, इनका पालन होना चाहिए। आदित्य जी। सुंदरी साहब, आप लोग बीरनपुर से लौट कर आए हैं, आपको नहीं लगता कि हर सियासतदार को बहुत कुछ नाप तोल कर बोलने की जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं लगता आप लोग भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? आपसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सुंदरी साहब कि मुझे पता है आप उस इलाके से आते हैं जहां वीडियो वर्ल्ड है, पूरा मौधापारा इलाका, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं आप उस इलाके से। ऐसा नहीं लगता कि जो बीरनपुर में घटना हुई, तत्काल अरुण साव जी चले गए 30 गाड़ियों को लेकर, ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होने के लिए एक मौका दे दिया गया वहां पर? ऐसा नहीं लगता कि आग में घी डालने का काम हो गया वहां पर सुंदरानी साहब? नहीं, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी आग में घी डालने का काम नहीं करता, क्योंकि हम भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ का सम्मान करते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ को हम अपना मानते हैं। अगर यहाँ पे कोई क्षति होती है तो निश्चित रूप से हम अपनी क्षति मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं संवेदनाएं प्रकट करने जाना तो पड़ता है। किसी परिवार में कोई क्षति हुई और वहाँ अगर प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं जाएं तो कैसे नहीं जाएं, और ये परंपरा भी है, सभी लोग जाते हैं और कम से कम दुख के समय में तो जाते हैं और जाना भी चाहिए। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये नहीं रही कि हम आग में घी डालने का काम करें। हम तो शांति चाहते हैं बिल्कुल, और लेकिन सरकार का जो रवैया रहा आदित्य जी, अगर चाहती सरकार या प्रशासन चाहता तो ये घटना इतना बड़ा रूप नहीं लेती, इतनी बड़ी समस्या थी नहीं, इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था जिस विवाद को इस रूप में आज 3 लोगों की हत्या हो गई, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है।
परिवारों के चिराग बुझे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यजनक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जा कम है और जल्द से जल्द वहाँ पे वातावरण शांत हो, हम यही चाहेंगे और अपील भी यही करते हैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि दोनों तरफ से संयम बरत के इस प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में जाके 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं किसानों को, किसान जो मृत्यु हो जाते हैं उनको। तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई किसी की हत्या हो गई है तो निश्चित रूप से मुआवजा 50 लाख से अधिक होना चाहिए। अधिक न दें तो 50 लाख तो देना ही चाहिए। ठीक। घनश्याम जी, कल भी हमने ये सवाल पूछा था, आज फिर से पूछ रहे हैं, आपकी पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? हमें एक्शन कहीं नजर नहीं आ रहा। घनश्याम जी देखिए आदित्य जी, सर्वप्रथम तो मैं बेमेतरा की इस घटना में मृतक परिवार के प्रति कांग्रेस की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए आदित्य जी, दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में हो सकती है और मैं इस बात को हमेशा ही कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा। अपराधी का चेहरा होता, अपराध का चेहरा नहीं होता। जब भी घटनाएं छत्तीसगढ़ में इन 4 वर्षों में हुई हैं भूपेश बघेल जी के शासनकाल में, अपराधियों को त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई। और इस घटना में भी एक बात, और आप जो बात को सवाल की शुरुआत कर रहे थे, षड्यंत्र, निश्चित तौर पर आपके इस शब्द षड्यंत्र पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि कवर्धा की घटना में हमने देखा जो उपद्रव, जो तांडव हुआ, जिन प्रकार से सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास किया गया, जो लोग चिन्हित किए गए वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। नारायणपुर की घटना में जिस प्रकार का उपद्रव हुआ, वहां पर जो लोग चिन्हित थे, वीडियो फुटेज जो सामने आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो निश्चित तौर पर यह षड्यंत्र की लाइन बहुत लंबी है, आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, सुंदरानी जी जैसे सभ्य व्यक्तियों की सोच अगर सभी भारतीय जनता पार्टी की हो जाए तो शायद ये परिस्थितियां न हो। मैं सीधे चैनल पे उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम इस प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, लगातार उन्माद और कहीं ना कहीं संवेदनाओं को कुरच कर आदित्य जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लाव लश्कर के साथ उस घटनास्थल पर जा रहे हैं। और दुख का विषय यह है कि पूरे इस घटनाक्रम में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी न तो उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और न ही उस परिवार को किसी प्रकार की मदद की बात कही। ये मदद की अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं, करना भी चाहिए, सही भी है क्योंकि हम सत्ता में हैं। भूपेश बघेल जी ने संवेदनशीलता के मामले में आज 10 लाख रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। मैं समझता हूं रुपए से किसी के मर्म को नहीं ढाका जा सकता, लेकिन हां फौरी तौर पर कहीं ना कहीं राहत होती है। आज प्रशासन जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखाते हुए इस घटना के साक्ष्यों को चिन्हांकित करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की धरा है, माता कौशल्या की धरती है, भाचा राम की धरती है। यहां उन्माद न करने दिया जाएगा, न करने की सोच रखने वालों को उन्हें किसी प्रकार से फलीभूत होने दिया जाएगा। हम इस बात को कह सकते हैं घटना निंदनीय है, लेकिन घटना की पुनरावृत्ति न हो, हमें इस बात का विचार करना चाहिए। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ तथाकथित लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो जिस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता की आग में छत्तीसगढ़ को झोंकना चाहते हैं, लगातार जो प्रयास वो कर रहे हैं, बंद बुलवाकर जिस प्रकार से तोड़फोड़ करते हैं, गरीबों के ठेले उखाड़ फेंकते हैं, दादागिरी करके उनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास करते हैं। आप बताइए इस बंद से जिन गरीबों का पेट बना है, जो भूखे सोए, उसके जिम्मेदार कौन है? अरे कानून है, देश संविधान से चलता है और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अपराधी पकड़े गए, सजा भी होगी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को जो एक सांप्रदायिकता का रूप देना चाहती है, आपत्ति उस बात से है आदित्य जी। मुझे लगता है भाचा राम की धरती में यह ना हुआ है, ना होने वाला। चंद्राकर साहब, क्या पुलिस की कार्रवाई को आप काफी मानते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस और प्रशासन इस घटना को रोक सकते थे? ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पूरी घटना हुई है, जितना हम इस घटना को समझ पा रहे हैं। चंद्राकर साहब, बिल्कुल, अगर न्यूट्रल हम चर्चा करें आदित्य जी, तो निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस प्रशासन, घटना घट गई, उसके बाद जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जब पहुंची तो आप कवर्धा से, राजनांदगांव से फोर्स बुलवा रहे हो, अपने पुलिस साथियों को आमंत्रित कर रहे हो, इसमें और सजग होने की आवश्यकता थी। क्योंकि बेमेतरा और कवर्धा की दूरी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर
जिस तरह से पास्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, इस बेल्ट में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तो स्वाभाविक है थोड़ी और सजगता की आवश्यकता थी। तीसरी बात है यहाँ पर, जैसे वहाँ से उस कैचमेंट गांव में दो और गांव, एक गांव में जिस तरह से एक समुदाय के दुकानों में आग लगा देना या फिर और कुछ इस तरह की निंदनीय काम होना, तो यहाँ पर और मुस्तैदी की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ यह सोचने की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इस तरह से बार बार इन विषयों के ऊपर उलझना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि चर्चाएं हो रही हैं, तो लोकल पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ, क्योंकि मैं उस छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूं एक नागरिक के रूप में, आदित्य जी, जहां जब बीजेपी की सरकार थी और जिसे काला हीरा कहा जाता था, वो भी बहुत ही शब्द जस्ट लाइक सुंदरानी जी जैसे बलीराम कश्यप जी वरिष्ठ सांसद, वो बोले, खुलेआम बोले, कैमरा में बोले, हाँ मेरी पार्टी से जिसको सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था उसका काम ठीक नहीं था, इसलिए हम उसका त्याग पत्र ले लिए। ये भी राजनीति हम छत्तीसगढ़ में देखे हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रक्रिया है, डिपार्टमेंट में अगर रिसफल करने की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए, और हो सकता है कि इसके लिए और कोई बढ़िया उनके पास विकल्प मिलता है तो विभाग में रिसफल करके उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। ठीक, सुंदरी साहब, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप लोगों ने आज तक कोई अपील जारी की है क्या? बीरनपुर में शांति बढ़नी चाहिए, बीरनपुर जिस प्रकार से जला है पूरा प्रदेश न जले, इसके लिए आप लोगों ने किसी प्रकार की कोई अपील जारी की है क्या? आज तक तो नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से बीरनपुर जल रहा है पूरा प्रदेश जले, ऐसा होगा अगर आप लोग अपील नहीं जारी करते। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति जो होता है उसका पहला दायित्व होता है सुंदरानी साहब की शांति व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास वो करे। हमको तो एक भी प्रयास बीजेपी का नजर नहीं आ रहा है। सुंदरानी साहब, आदित्य जी, मैंने अभी आप ही के चैनल पे अपील जारी की। पहले शुरुआत में मैंने इस बात को कहा कि हम चाहते हैं प्रदेश में शांति हो, अराजकता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था कंट्रोल में होना चाहिए। दोनों पक्षों से मैंने अपील जारी की, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि ये छत्तीसगढ़ अमन चैन वाला छत्तीसगढ़ है, वो अमन चैन बना रहे। हम इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं कि क्षति तो चाहे झगड़ा किसी के साथ भी हो, क्षति दोनों पक्षों की होती है। समाज में जो आपस में दुराव आता है, इसका नुकसान तो लंबे समय तक उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से सभी को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, भाजपा को, कांग्रेस को, सभी पक्षों को शांति के प्रयास करने चाहिए, लेकिन प्रशासन की विफलता के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर कार्रवाई तय नहीं होगी आदित्य जी, तो इस प्रकार जलता रहेगा छत्तीसगढ़। घनश्याम जी, साजिश तो थी। देखिए, हमने अपनी आखिरी पंक्तियों में बात बहुत साफ कही। अगर साजिश थी तो पुलिस को पता नहीं था क्या? पुलिस की आंखें मूंदी बैठी थी। और अगर साजिश हुई है और पुलिस को नहीं पता चला तो शायद ये और भी घातक और खतरनाक है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष रखना चाहते हैं सरकार का? घनश्याम जी, देखिए, निश्चित तौर पर आदित्य जी, जो भी क्रिया होती है, प्रतिक्रिया के तौर पर प्रशासन अपना काम करती है। चूक हो सकती है, मैं इसे धीरे से नकारता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दुर्घटनाएं किसी प्रकार का स्वरूप लेती है तो बहुत सारी परिस्थितियां समय दर समय बदलती हैं, लेकिन उसके बाद मानवता का धर्म यह है कि उसे कैसे ठीक किया जाए। जैसा सुंदरानी जी कह रहे हैं कि आपने पूछा प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपील नहीं की। उनके मुखिया अरुण साहू जी लाव लश्कर के साथ उस जगह पर जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां वातावरण को दूषित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर जाना होता 2 4 5 लोग चले जाते तो शायद प्रशासन भी उन्हें नहीं रोकता। लेकिन जो परिस्थिति निर्मित हुई और जिस प्रकार से धार्मिक विध्वंस की स्थिति में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बयान आ रहे हैं, उन बयानों से सीधे तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी प्रकार का सौहार्द बने। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर इन्होंने लिख दिया, छत्तीसगढ़ अब मिनी पाकिस्तान हो गया है। तो आप बताइए, एक घटना के आधार पर छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कहना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? यह अधिकार इन्हें किसने दिया कि इसे पाकिस्तान की संज्ञा दिया जाए? मतलब इनका पाकिस्तान प्रेम इतना है कि आज छत्तीसगढ़ में अगर ये सत्ता पर नहीं है तो ये पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को।
पड़ोसी राज्य है आदित्य जी मध्य प्रदेश, जहां पर पिछले 7 सालों में 200 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के 7 सालों में 250 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मौन है, चुप है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो ये कहते हैं कि जाति विशेष पर हमला हो रहा है। सरकार कहीं भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म करने वाले लोग, सांप्रदायिकता के आग में घी झोंकने वाले लोग, इस प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ में न हुआ है, न चला है, न चलेगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि अब सरकार को ऐसे विषयों पर बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? जरूरत पड़े तो अर्धसैनिक बलों को भी मदद दी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केवल एक बिरनपुर नहीं है चंद्राकर साहब, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इससे बड़ी घटनाएं आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चंद्राकर साहब, बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ कल्टिवेटेड एटमॉस्फेयर निर्मित हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार को आगे बढ़ करके हमारे इन फोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा आदित्य जी, और प्रिय घनश्याम राजू जी भी इस बात का जिक्र किए, शब्दों का मर्यादा। यहाँ जो मिनी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ, मैं तो 40 साल से मौधापारा में हूँ, राजी जी जाते हैं में गुजरा है जी, या फिर राजू भाई भी, लेकिन इस तरह से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये पाकिस्तान बोलते हैं, ये बोलने वाले जानते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का मीनिंग क्या है? जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका मतलब, तो उसका मतलब ये हो कि कराची मौधा पारा है और इस्लामाबाद शायद बगल में कोई बैजनाथ पारा वाला इलाका होगा। 1 सेकंड, मैं 20 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं आदित्य जी, क्योंकि पाकिस्तान, जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली, वो पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। और उससे जब पूछा गया, आप जैसे उदयमान पत्रकार लोग, तो उसका डेफिनेशन दिए। पी का मतलब पंजाब, ए का मतलब अफगान बेसिन, के आई का मतलब कश्मीर, एस का मतलब सिंध, और टी एन का मतलब बलूचिस्तान। इन साइबेरिया को लेकर के बनाएंगे पाकिस्तान। ये अलग बात है, 45% कश्मीर हमारे पास में, 55% उनके पास में, एक पंजाब हमारे पास, एक पंजाब उनके पास। हमारे इतिहास को तो ये जान ले पहले। और इस तरह से मिनी पाकिस्तान दंगा, क्या भागलपुर का दंगा नहीं, ये जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, वहां से लेकर के अनेकों जगह बार बार ये घटना घट रही, क्योंकि हम धर्म के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर, जैन के नाम पर, या फिर सिख के नाम पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जाति के नाम पर जो खंड खंड में बटे हैं, और इसमें फिर जो फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो इस तरह से साम्राज्यिक समरसता को समाप्त करते हैं। ठीक है, बिरनपुर की घटना के पीछे सुंदरनी साहब किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? क्योंकि इस घटना के पीछे अभी तक आप लोगों के जो बयान आए सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, तो आपकी नजर में केवल इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है सुंदरनी साहब? नहीं, देखिए, मेरे नज़र में प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी सरकार जिम्मेदार, और सरकार और प्रशासन के अलावा वे तत्व भी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर प्रशासन का खौफ नहीं है, डर नहीं है। छोटी छोटी घटना को लेकर जिस प्रकार से आतंक का माहौल बनाते, भाई राजू घनश्याम तिवारी जी हमारे एक ट्वीट का हवाला दे रहे थे, पाकिस्तान के मामले में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने यही आशय रहा होगा बयान देने वालों का, ट्वीट करने वालों का, कि कहीं न कहीं जिस प्रकार पाकिस्तान में एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है, वैसा यहाँ पे किया जा रहा है। हम ये मिनी पाकिस्तान छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान में जो हरकतें हिंदुओं के साथ होती है उसी से जोड़ के उन्होंने बोला है। ठीक, घनश्याम जी, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 4 दिन खत्म। 4 दिनों में कितनी शांति व्यवस्था आप लोग बहाल कर पाए, वो सामने दिख रहा है। बाहरी फोर्सेस जो कि सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त होती, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, अभी हम थोड़े दिन पहले झारखंड में हमने देखा इसी प्रकार की घटना सामने आई, तो वहां की सरकार ने तत्काल RAF बुलाई और 2 दिन के भीतर सब कुछ सामान्य हो गया। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं घनश्याम जी? देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर उस पूरी घटनाक्रम के साथ पूरे बेमेतरा क्षेत्र में अपनी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कोई अप्रिय घटना घटने जैसी स्थिति आज इस 24 घंटे में नहीं हुई है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को हम देखें, गुजरात के उस गोधरा प्रकरण को देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र रहे हैं आज तक सत्ता में आने के लिए, जहां पर वो सत्ता पे नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने का ये प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस षड्यंत्र की ओर है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है,
दंगा फसाद करती है, करवाती है। सरकार आपकी ये अंचल स्पष्ट जी, रूप जी। से हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश इस घटना को लेकर की जा रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी इन 4.5 सालों में मुद्दाविहीन होने के साथ सारे कुचक्र रच लिए, लेकिन ये अंतिम षड्यंत्र और प्रहार इनका दिखाई पड़ रहा घनश्याम है। जी। लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, ये सफल होने वाले नहीं है। तो देखिए, बेमितरा जल रहा है और बुझाने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, आप और हमारे ऊपर है। निश्चित तौर पर बेमितरा जल्द से जलना चाहिए और बेमितरा की आग किसी दूसरे इलाके में ना फैले, इस आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी। आप सभी लोग हमें से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।